चलो सामने ध्यान से देखो। आज का जो हमने टॉपिक है, अभी आप लोग का रेशियो तो कंप्लीट चल ही रहा है। रेशियो में 2 लेक्चर और लगेंगे, अगर हम अच्छे से चलते 2 लेक्चर वहाँ पे और लगेगा। उसके बाद जो पीडीएफ दिया उसको आप लोग अच्छे से बना सकते हो। और ये जो यूनिट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है प्रोपोर्शन, समझे ना। और ये आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है। आप एकदम आसानी से इसको बना सकते हो। तो इसको हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के आज ही एडवांस लेवल तक देख करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस रहेगा, उसको आप कर लीजिएगा पीडीएफ मिलने के बाद, ठीक है ना। तो चलो, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रोपोर्शन होता क्या है, बराबर ना। सामने ध्यान दो बोर्ड पे, बातें तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। देखो, प्रोपोर्शन में क्या होता है, ध्यान से देखो। इसमें ना टोटल अगर नंबर जो दिया होता है, जनरली इसमें 4 नंबर शो होते हैं। कितने नंबर शो होते हैं? 4 नंबर, राइट ना। जिसमें से एक मिसिंग होता है। वो कोई भी हो सकता है, वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, या फिर वो चौथा भी हो सकता है, बराबर ना। 4 जो है, 4 में से एक मिसिंग रहेगा। वो कोई भी हो सकता है, एट अ टाइम कोई एक ही रहेगा, बराबर ना। और जो मिसिंग रहेगा वही पूछा जाएगा, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो कि जो पूछा जाएगा और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, इस चीज़ों को देखो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को समझो। ये फॉर्मेट है एक्चुअल में क्या, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, समझे ना। और ये जो भी हम सिखा रहे हैं ये केस 1 है। क्या है? ये टाइप 1 है, बराबर ना। उसके बाद एक टाइप 2 आता है, और उस दोनों को आप देख लेते हो, उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाते हो। और ये टाइप 1 यानी केस 1 काफ़ी आसान है। जैसे कि इसको अगर आप लिखते हो तो क्या होता है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो A/B और C/D, बराबर ना। अब इसमें इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोला जाता है सेकेंड प्रोपोर्शन, इसको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन, और लास्ट वाले को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। बात समझे ना। ये एकदम आसान है एक्चुअल में। अब आप इसमें से पहला जब पूछा जाए, जब फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाए फर्स्ट, तो इसका क्या होता है कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान से देखो। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, अंदर का अंदर वाले के साथ होता है, और बाहर का बाहर वाले के साथ होता है। बात समझे ना। जब ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर पूछा गया फर्स्ट तो फर्स्ट के जगह पे क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि पहला यहाँ पे अब मिसिंग रहेगा। अब यहाँ पे इनटू, अब जो है यहाँ पे इनटू नहीं लिखता हूँ, पहले यहाँ पे मैं इसे समझा देता हूँ। यहाँ पे हो गया B, आगे C एंड D हो गया ना। अब आपको यही रूल देखना है कि किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या क्वेश्चन मार्क को डिटेल्स में लिखते हो, क्वेश्चन मार्क इंटू C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इंटू D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू C, बराबर ना। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो B इंटू C अपॉन D, बराबर। सेम चीज अगर सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा जाए, अगर दूसरा की बात किया जाए, एकदम सिमिलर है। जहां अगर सेकेंड का आया, इसमें टोटल कितने नंबर्स दिए रहेंगे, 4 में से 3 नंबर रहेगा, एक जगह पे क्वेश्चन मार्क, एक जगह पे नाम रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो बराबर ना। तो अब क्या होगा, अगर सेकेंड पूछता है तो ये रहेगा, अब गायब क्या हो जाएगा, ये, और यहाँ पे, और C इज टू D।
अगर आप इसका फॉर्मूला देखते हो, फॉर्मूला तो याद ही मत रखना, ये सीधा सिंपल सा दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटू सी, डायरेक्ट में लिख दो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ए इंटू डी अपॉन सी। अगर थर्ड पूछा जाए तो अब ये जो है प्रोपोर्शन का सिंबल कहाँ रहेगा, ए बी क्वेश्चन मार्क डी, बराबर ना। तो इसका जो रहेगा ये हो गया सेकेंड, हाँ ये हो गया फर्स्ट। अब हम थर्ड पे चलते हैं, और अगर आप इसको देखते हो तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे, और ये यहाँ पे, तो ये हो गया ए इंटू डी अपॉन बी। अब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए, चौथा वाला, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ पे रहेगा, ए बी तो रहेगा ही रहेगा, इज टू सी डी क्वेश्चन मार्क, डी के जगह पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये हो गया b इंटू सी अपॉन ए। ये एकदम आसान है, उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। किस तरह से आया है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इस पे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे। अगर आप एक चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो आखिर अगर ये तो फ्रैक्शन ही है ना, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क अपॉन 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन 5, सपोज ऐसा है, तो ये क्या हम लोग जो मल्टीप्लाई करके निकालते थे वही तो तरीका उधर दिख रहा है ना, वही दिख रहा है ना। तो ये केस में सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। क्वेश्चन मार्क कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है, बराबर ना, तो ही क्रॉस मल्टीप्लाई है, राइट ना। तो यहाँ पे ये पहला केस सिंपल है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, मैं कंप्लीट सीक्वेंस में लाया हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। और बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूछा क्या गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो आप इसको जल्दीबाजी में बना सकते हो। और जब फर्स्ट पूछा गया तो ये देखिए जो पूछा गया है यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पहला तो पहले जगह पे, अब ये बन जाएगा दूसरा 16, और ये बन जाएगा 24, और ये बन जाएगा 32। क्लियर ना। अब आप देखो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, डायरेक्ट में लिख देता जो आपने देखा था, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 24 अपॉन 32, और ये कट गया कितने बार में, 2 टाइम्स में, और ये हो गया आंसर 12। अरे हाँ या ना, वो हम आपको पीडीएफ पूरा शेयर कर देंगे, खाली बस आप देखते चलिए, बराबर ना। समझ में आया, घर पे जाकर के इसको अच्छे से देख लेना और नोट्स बना लेना, समझे ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, 12। कोई तकलीफ है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखो क्या पूछा गया, सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा गया, सेकेंड पूछा गया है। अब आपका दिमाग में फटाक से बात आएगा, ये तो 16 रहेगा, बराबर ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, अब ये प्रोपोर्शनेट का सिंबल रहेगा, 10 और 15 रहेगा, 10 और 15 रहेगा। अब आप देखो इसका अगर आप कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये बाहर वाला बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, बताया है, 16 इंटू अपॉन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये डिवाइड आ जाएगा 10, बराबर ना। अब आप यहां से ध्यान से देखो 5 से कट रहा है, 5 3 जा, 5 2 जा, और यहां से कट के 8 आ गया, 8 3 जा 24। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है यहां तक। हाँ कहाँ पे 16 इंटू, हाँ 16 इंटू 15 था, वो मेथड को हम आपको बता देंगे। ये इसका जो है बेटा कितना है, 1.5 टाइम्स है, कितना है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स।
16 को 1.5 टाइम्स करते हो तो कितना हो जाएगा? हो गया कि नहीं? जो हमने लाया ये भी आ गया कि नहीं? तो एग्जाम में हम लोग ये भी सिचुएशन यूज करते, ये भी ट्रिक को यूज करते अगर हमको ये सबसे बचना होता है तो, राइट ना? आगे चले, अगले सम पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट सम आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? थर्ड प्रोपोर्शन है। कहां पे आप सिंबल कहां पे मूव करेगा? ए बी तो दिया हुआ है, ये बेटा ए है और ये बी है। अब पूछा गया है ये जगह पे, और ये जो है चौथा वाला दिया हुआ है, ये 15 है ना। चलो अब देखो, अब जो है यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। पहले फॉर्मूला ओरिएंटेड एकदम बेसिक से चलते हैं, उसके बाद का शॉर्टकट भी देखेंगे। ये कितना हो गया? यहाँ पे लग जाएगा। तो इसमें देखो डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क बराबर लिखता हूँ, दिस इंटू दिस होगा ना। तो अब यहाँ पे देखो 20 इंटू 15 अपॉन 10, ये यहाँ से कट गया कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में। आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। अरे हाँ या ना? आया कि नहीं? अब आप यहाँ पे देखो बेटा, ये इसका हाफ है, आखिर ये इसका डबल है, तो ये इसका डबल ही होगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? समझे? इसको बोलते हैं रिलेशन। निकाल लेना, बस हो गया, समझे ना? और इसका रिलेशन यहीं पे निकाले, इसका इसके साथ नहीं निकाला जाता है, समझे ना? राइट, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रोपोर्शन पे। अब बेटा ये चौथा जो है फोर्थ प्रोपोर्शन में क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा? लास्ट में आएगा। और इस चीज को बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 12 अपॉन कितना? 14 इज इक्वल टू 24 अपॉन, चौथा तो यही जगह पे आता है ना। अब आप बताइए हाँ या ना? अब देखो बेटा, ये यहां से कट जाएगा ना और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया? 28। अरे हाँ या ना? तो अपना आंसर ये भी हो गया। समझे? समझ में आया? क्लियर है? तो ये चारों प्रोपोर्शन आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं और ये एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बराबर ना? तो इसका अगर आपको फॉर्मूला लिखना है या थोड़ा सा इसका फर्स्ट पेज का लिखना है तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग इसके अगले केस पे चलते हैं। अगला केस को तुरंत हम स्टार्ट करेंगे 2 मिनट में। जल्दी से लिखिए इसको। हो गया? लिख लिया? चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट केस 2 पे चलेंगे। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे? केस 2 पे चलेंगे। अब आप केस 2 के बारे में यहाँ से देखो बेटा, सामने ध्यान से देखो, बातें कम करो। देखो केस 2 क्या होता है, इसमें आपको जनरली आपने नाम सुना होगा मीन प्रोपोर्शन। फर्स्ट और थर्ड तो है ही और साथ में मीन होता है, उसमें सेकेंड और फोर्थ नहीं बनते हैं, सेकेंड और फोर्थ नहीं बनते हैं। और इसका जो केस 2 होता है, इसमें बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसमें किस तरह से पूछा जाता है। ये होगा ए, ये होगा बी, और यही होगा बी, और ये क्या होगा? सी। बात समझे ना? इसको बोला जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोला जाएगा मीन प्रोपोर्शन, बराबर ना? और इसको क्या बोला जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन। क्या बेटा यहाँ पे कहीं देखो सेकेंड और फोर्थ की चर्चा हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसमें सेकेंड और फोर्थ नहीं फॉर्म होता है, केस कैन नॉट फॉर्म। बात आया समझ में? अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप फर्स्ट प्रोपोर्शन को निकालते हो तब वही फॉर्मूला है, वही टेक्निक है, वही रूल है। अगर आप फर्स्ट की बात करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस, यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब मीन की बात करते हो, मीन प्रोपोर्शन की बात करते हो, मीन बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो बेटा यहीं पे रहने वाला है ना। तो यहाँ पे जब रहता है तो ये देखो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, इसीलिए ये स्क्वायर उस पार जाता है तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है?
रूट में कन्वर्ट होता है, तो इसको रटना नहीं, ये समझ लो तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और जो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड की बात करूँ तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड में देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, और ये दोनों आपस में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर्ड अपॉन ए, समझे ना। और इसको कभी याद मत करो, समझे ना, याद करोगे तो फिर ए बी सी का अगर वैल्यू याद करो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पे बी स्क्वायर सी है, कहीं पे सी स्क्वायर ए है, राइट ना। तो ये जो है इसका छोटा सा फॉर्मूला है, जिसमें आप यहाँ पे क्या दिया रहेगा, अब आप नोटिस करो, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर दिए रहेंगे। क्या नंबर दिए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे है ही 3 वेरिएबल, 3 ही है ना। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अभी काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं, चाहे वो MTS हो, CHSL हो, CGL हो, CGL में भी आते हैं, बट CGL में पूछने का थोड़ा तरीका को अपग्रेड कर दिया है, राइट ना। तो अब देखो, अब जो है हम आगे बढ़े, इसको तो समझ में आ गया होगा, लिखना है तो जल्दी से 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से लिख लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से फटाक से कीजिए। देखो आज काफ़ी बच्चे एब्सेंट हो गए, का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज ही ख़त्म भी हो जाएगा। और इसमें जितने भी टाइप के सम हैं, रिसेंट 2022-23 के क्वेश्चन हमने लेकर के आए हैं, 25 से 26 क्वेश्चन है, इसको हम लोग आराम से ख़त्म करते हुए जो है टॉपिक को टाटा बाय बाय कर देंगे। चलिए बेटा, अब आप देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया, ये पहले केस का है। ये क्या केस का है, केस फर्स्ट का ही है, समझे ना। तो हम इसको थोड़ा देर बाद अब करेंगे। अच्छा मैं आगे बढ़ के पीछे चला गया था, चलो यहां से क्वेश्चन नंबर 6, और आपको इसका आंसर बताना है, और फटाफट आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, समझे। इसका आंसर तुरंत आपको बताना है, जल्दी से बताओ। और आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो बेटा यहाँ पे पूछा क्या गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया ना, देखो ध्यान से, फर्स्ट पूछा गया है, फर्स्ट के जगह पे आप क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। अब जो नंबर आया है ना बेटा, वो रिपीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू, अब ये वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं। अब आप ध्यान से देखो तो ये वही केस हो गया, या फॉर्मूला देखोगे तो ये क्या हो जाता है, 3 × 3, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 9/5, और इसको क्या बोल सकते हो, 1.8। तो आपके पास आंसर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक एक्स्ट्रा अपने पास ऑप्शन लगा देते हैं, 1.8। क्लियर ना, बात समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। चलो क्या बेटा, क्या डाउट है बोलो। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखते, एग्जाम में ऐसा वो बना होगा, ऐसा ऐसा, इसी को ऐसा बना होगा, ठीक है ना। ये टाइपिंग में कभी कभी छूट जाता है, समझे ना। आगे बढ़े, नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, अगर गलती होता है तो सबके लिए एक क्वेश्चन घटा दिया जाता है, सबके लिए एक क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है। हाँ चलो अब अगला क्वेश्चन है बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा गया। क्या 2 नंबर में आप सेकेंड प्रोपोर्शन निकालोगे, नहीं निकालोगे। अभी जस्ट हमने आपको बता के रखा है कि जब 2 नंबर में सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नो केस फाउंड। या फिर चौथा प्रोपोर्शन पूछा जाए, इसके जगह पे क्या पूछा जाए, फोर्थ भी पूछा जाए, तो भी क्या हो जाएगा, नो केस फाउंड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये मीन प्रोपोर्शन है। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, जल्दी से फटाक से इसका आंसर कीजिए। ये मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन का आपको आंसर देना है। मीन प्रोपोर्शन हर कोई जानता है, अभी जस्ट हमने आपको फॉर्मूला बता के रखा है, जल्दी से बताइए। चलो ध्यान दो, मीन प्रोपोर्शन में बेटा क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, 3.6 तो रहेगा ही रहेगा। पूछा गया मीन का, तो यहाँ पे ही क्वेश्चन मार्क लगेगा,
फिर से मीन में यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है, और ये किसका हो गया 0 पॉइंट, अरे हाँ या ना। अब क्या होगा, अब देखो इसको क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0.9 इंटू 3.6, तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा कि नहीं, तो ये आ जाएगा 0.9 इंटू 3.6 का रूट। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। इसका हमने मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये आ गया 3.24। अभी डेसिमल छोड़ के मल्टीप्लाई कर लो। अब एक डेसिमल यहाँ पर 2 डेसिमल पुट किया और ये आ गया रूट में, और ये आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.8। ये है किसमें भी नहीं है 1.8, है ना, तो हुआ होगा किसी का। चलो क्लियर है, समझ में आया मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शनेट कैसे होता है, ये समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। और ये सब पे क्वेश्चन आते हैं, ये पीडीएफ का इसको जो है हम आपको शेयर कर देंगे, आप इसको एक बार घर पे जाकर के कम से कम एक बार पीडीएफ को भी गो थ्रू हो जाओगे ना, तो आपको याद रहता है कि हम किस तरह से बनाए हैं क्वेश्चन को, राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब आपके सामने है, यहाँ पे अब एक चीज को थोड़ा सा सीख लो जो आगे आपको आने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इस तरह का जो रूट होता है, ध्यान से देखो सामने, कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं। जब यहाँ पे क्या हो, वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं हो, ये सब चीजें आते रहते हैं। तो जब इसको, एक तो आपको ये भी हिंट दे सकता है, और दूसरा क्या होता है, पहले इसको ना अंदर में ही फैक्टर कर लिया करो। देखो ध्यान से, अंदर में फैक्टर कर लिया करो। 16 इंटू 2 हो सकता है कि नहीं, इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, 8 इंटू 4 भी लिख सकते हो कि नहीं, दोनों लिखा जा सकता है। तो इसका वैल्यू कितना दे देगा ये 4√2, इसका वैल्यू कितना दे देगा 2√8, क्योंकि 8 अंदर रह जाएगा क्योंकि उसका नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप इसको बनाना थोड़ा सा सीख लेना। इसी तरह का क्यूब रूट में भी आता है, कहाँ पे आता है, क्यूब रूट में भी आता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें मीन प्रोपोर्शन पूछा है, आपको पता है कि इस केस में रूट में ही जाएगा, और 3 + √2 बराबर ना, और यहाँ पे 12 - √32 है बराबर ना। तो जो छोटा वाला होता है उसके लिए इसको करना होता है, ये इसके बराबर नहीं आएगा, लेकिन इसके बराबर ये आ सकता है बराबर ना। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा जो है 3 + √2, इसको तो हम रखेंगे, बात आए समझ में। अब सेकेंड जो है, इसमें से हम कितना, तभी आपको पता है कि इसमें से हमको यहाँ पे 3 लगाना है, इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा या 4 कॉमन लेना पड़ेगा। 4 हमने ले लिया, तो ये कितना आ गया 3। अब इसमें से 4 निकाल लेंगे तो हमारा ये डेटा यहाँ पे यूज हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो ना 4√2 32 को, तो इसमें से 4 निकल जाएगा, तो माइनस क्या आ गया √2 आ गया। अब देखो इसमें से 4 तो हो गया, इनटू इसको आप क्या लिख सकते हो, अब a + b a - b है, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला a + b और a - b इज इक्वल टू क्या हो सकता है, a² - b² होता है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं, और इसका क्या हो जाएगा रूट। तब ये देखो, ये 4 इंटू ये क्या है 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब ये रह गया। अब बताओ बेटा, ये 4 तो बाहर निकल जाएगा, निकल गया यहाँ से, तो ये हो गया 4 निकल गया, कितना आ गया 2। अब ये देखो, दिस -9 - 2 7, तो इसका आंसर क्या हो गया 2√7। चलो कोई दिक्कत है, नहीं है, हाँ अच्छा चलो लिख लो। ये इस पे अभी एग्जाम में ऐसे रूट क्यूब रूट तक भी चलते रहते हैं, समझे ना, तो इसको लिख लीजिए। क्योंकि हम लोग वहां पे इंटू ही सबको कर दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
अच्छा ये बताओ थोड़ा 8 को क्या लिख सकते हो इसी के अंदर? 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 3 बार गया, 2 तो में से 1 बाहर हो जाता है ना, 2√2। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ें थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना, इस पे होगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, मोस्ट ऑफ नंबर जो अक्सर इसमें घूमते रहते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया लिख करके? लिख लिया? जल्दी लिखो। अरे इसे मैं पीडीएफ भेजूंगा अभी, समझा? लिख के क्या फायदा? मतलब ये चाहता है घर पे जाकर के लिखना ना पड़े, इसलिए यहीं पे लिख लेते हैं घर पे। हाँ गेम तो खेलता ही होगा, दोनों भैया खेलता होगा। पबजी खेलता है, चैट करता है? अच्छा अच्छा रुको, आज से हम देखते हैं कब कब ऑनलाइन रहता है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको बनाओ, ये तो इजी है। थर्ड प्रोपोर्शन, जल्दी से बनाइए, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उसको बाद में देखेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन जल्दी से बताओ। कितना आंसर? थर्ड प्रोपोर्शन। देखो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, आपको पता है कि इसमें ऐसा ही फॉर्मेट होगा ना, क्योंकि 2 ही नंबर है ना, तो बी और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होता है, पहला नंबर 4 होता है। क्या होता है? 4। दूसरा वाला जो नंबर है, दूसरा वाला नंबर 28 और 28, और यहाँ पे बेटा क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको, चालू हो गया, अब देखो यहाँ पे, अगर आप इसको बनाने जाते हो तब आप डायरेक्ट है पहले से सोचो, ये किसका कितना गुना है? 7 टाइम्स। ये इसका कितना गुना हो जाएगा? 7 टाइम्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा, बराबर ना? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग एकदम आसानी से बता सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन मेंस एग्जाम में आते हैं, मेंस एग्जाम में आते हैं। जल्दी से बनाइए। जल्दी से बताओ। आगे आंसर कितना है? जल्दी बताओ। देखो बेटा ये क्वेश्चन वही है, हाँ ये क्वेश्चन वही है कि बट यहाँ पे 2 को ऐड किया है बेटा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, देखो मीन प्रोपोर्शन बिटवीन किसका? ये दोनों का। एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन किसका? ये दोनों का। तभी आपने दोनों बनाया, ये थर्ड प्रोपोर्शन का है, और ये किधर आ गया? अच्छा इतना जल्दी कैसे हो सकता है? चलो हाँ ध्यान से देखो। तो अभी जो है ये क्वेश्चन को अभी जस्ट यहाँ पे आपने क्या देखा? थर्ड प्रोपोर्शन। क्योंकि ये आप एग्जाम में कैसे पहचानोगे? अगर 2 नंबर है, सिर्फ 2 ही नंबर पे थर्ड और फर्स्ट पूछ रहा है, तो मतलब कि सेकंड केस अप्लाई होगा। कंफ्यूजन को दूर रखना है, समझे ना? और यहाँ पे मीन का तो आपको पता ही है, तो ये कितना हो गया? 4.8 इंटू कितना? 10.8 का रूट, ये कितना आ जाएगा? 51.84, राइट ना? और ये किसका रूट में है? पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटा के सिर्फ देखो किसका हो सकता है? 772। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 7.2 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब ये तो हो गया मीन। आगे क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपको पता है, अभी जस्ट आपने देखा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है? इसका है ना 2-4 वाले का है, ये डेटा को निकालना है। तो इसको क्या कर सकते हो? डायरेक्ट में लिख दो, फॉर्मूला बताया था ना क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन में। हाँ तो बी अपना वैल्यू क्या है? यही है ना, अपॉन ए का वैल्यू कितना? 0.4। ये बेटा यहाँ से कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 24 6 जा। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरा बात सुनो।
अब इसको चाहो तो 2.4 इंटू 6 भी रहने दे सकते हो। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया, रेशियो। क्या पूछा गया, रेशियो। तो ये दोनों मिलाकर के रेशियो कैसे बन जाएगा, 7.2 अपॉन 2.4 इंटू 6। अब ये बेटा देखो कितने बार में कट रहा है, 3 बार में। तो ये 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। कहीं दिख रहा है क्या, 0.5 समथिंग दिख रहा है, 1:2 ना। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। वैल्यू नहीं पूछा गया, 1:2। क्लियर, कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। अब जो है आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें देखो क्या है बेटा, इसको आप बना लोगे। अब आप बना लोगे, आपको समझ में आ रहा है क्या पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शन फटाक से बना लोगे। फिर पूछा क्या, मीन प्रोपोर्शन, तुरंत आप बना के काम खत्म कर लोगे, क्योंकि ये पूछा क्या गया है, फटाक से रेशियो। तो इसको अब हम नहीं बनाने वाले, इसको आप खुद बनाओगे। और हम लोग चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग है, और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा। हाँ, एक केस 1 का है बेटा और एक केस 2 का है। ये केस 1 में क्या है कि 3 नंबर दिया है, तो आप समझ लो केस 1 का है। अगर 2 नंबर दिया है तो केस 2 का है। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप जल्दीबाजी में लेके चलते तो क्या पूछा गया, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन आप कुछ जल्दी भी काम कर सकते, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा ये थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करो यहीं पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3, 4, 9 और x है ना बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करती है, इसको डिवाइड कर देगा, और इसका आंसर कितना आ गया। बस ऐसे करके काम कर सकते हैं, समझे कि नहीं। अब आगे देखा जाए तो अगर एक तरीका से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, यहाँ पे आपको ये नहीं दिमाग काम करते किसका कितना गुना है, क्या कितना गुना है, कुछ नहीं काम कर रहा है दिमाग ना। लेकिन ये अब जरूर काम करेगा कि 3 गुना कंसीडर कर सकते हैं। इसका रेशियो अगर 3 है, क्या है, और इसका रेशियो कितना है बेटा, आखिर ये जो नंबर आया होगा ना, इसका भी रेशियो 3 और 4 के ही बराबर होगा, 3 और 4 के ही बराबर होगा। इसको अभी जस्ट कॉन्सेप्ट को आगे हम यूज करेंगे, समझे ना। जो रेशियो ये होता है यही रेशियो आगे भी होता है, समझे ना। तो अब आपको देखो डायरेक्ट इसका अगर 3 रेशियो है तो आगे कुछ नहीं, इसका कितना 3 गुना है, तो इसका ये 3 गुना होगा। अरे पागल, तो 12 होगा ना। तो ये भी तरीका आप ले सकते हो कि नहीं। तो ये सब कब आएगा, जब मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हो तब आएगा, समझे ना। एक का आ गया 12, और दूसरा क्या पूछा गया, मीन प्रोपोर्शन ना। बताओ इसका मीन प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 40 से निकालो, 14 आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो गया 14, और ये कट कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6, 7। इसमें भी गड़बड़ है क्या, ऑप्शन लास्ट में है, चलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको थोड़ा सिर्फ घुमाया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, बट आंसर आप लोग कर सकते हो। आपको सब कुछ आ रहा है आप करने, आपने बेस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये टॉपिक आज ही खत्म भी हो जाएगा। चलिए बनाइए जल्दी से, ऑनलाइन बच्चे फटाफट, अगर आप भी हो तो फटाफट रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 14, लेट x इज द मीन प्रोपोर्शन। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, x इज द मीन प्रोपोर्शन। इसका फटाक से x का वैल्यू जो मीन निकालोगे ना, वही इसका x का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो y इज द थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन भी अभी जस्ट केस 2 वाला ही दोनों केस है, केस 2 का ही दोनों केस है। बातें कम करो, फटाफट आंसर रिप्लाई करो। तो बना भी रहा है या बातें कर रहा है, चलिए। तो ये क्वेश्चन जो है आप बना लेंगे, कोई दिक्कत है। ये बेटा ऐसे ही होगा ना, देखो मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या, रूट में 2, 5, 6 इंटू 3, 2.4 अपॉन
अब क्या, दूसरा रेशियो नहीं, इस पे पहले पुट करना पड़ेगा, जो एक्स और वाई आएगा ना, इससे एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और दूसरा वाला जो निकालोगे वो क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है ना, तो 48 इंटू 48 अपॉन क्या 32, ये दोनों का सम निकालो, इसका कितना आया 72, और इसका कितना आया, निकालो मल्टीप्लाई करो। अब देखो, अगर इसको कोई जल्दीबाजी में कोई आंसर करेगा, बराबर ना, तो ये 72 नीचे वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला कुछ और होगा। एग्जाम के पॉइंट अभी सोचते हैं, 78 को क्या ये डिवाइड करता है पूरा पूरा, क्या ये कर पाएगा, ये कर पाएगा, अपना आंसर क्या हो गया 72, बराबर ना। ये टेक्निक एग्जाम में सब चलता है, एग्जाम में क्या है, आते हुए क्या हम यहाँ पे उलझ तो नहीं सकते हैं ना, उलझने से पहले हम कोई दूसरा जुगाड़ ढूंढ लेंगे, अगर वो जुगाड़ मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। फोर्थ प्रपोर्शन तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझे ना। हाँ, दोनों का रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, चलो जल्दी से बताओ। चलो देखो, इसमें जब x पूछा है ना, x इज द कांस्टेंट, x इज द, तो सिंपल है, फर्स्ट प्रोपोर्शन बेटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट x 8 8 और 27, बस x का वैल्यू निकालो फटाक से। चलो अभी बेटा ये तो बना बनाया दिख रहा है ना, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 27, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ दिमाग यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं था, समझे ना। एक सिर्फ एक्स इज कांस्टेंट लिख करके आपको घुमा दिया, समझे ना, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर आप दे लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, दे लेंगे, बराबर ना। ये क्वेश्चन क्या है, इजी है, बना लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 18, चलो ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 18, अभी जस्ट बताए, क्वेश्चन देख के भी बनेगा। अब एक क्वेश्चन देख के भी बनेगा, कोई टेंशन नहीं, बट बनाओ, बन नहीं जाएगा, इसको बनाना पड़ेगा आप लोगों को। चलो जल्दी बनाओ फटाफट। हाँ खुशी, आंसर चलो 30 28, चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए सारे बच्चे। तो हाँ बेटा, कितना आंसर, बिल्कुल सही है। अभी क्या करना है बता देता हूं। आगे आंसर a प्लस बी, ए माइनस बी तक पहुंच गए। और ये सब क्वेश्चन 1-2 मिनट का नहीं होता है, 30 सेकेंड तक का मैक्सिमम होता है। इस क्वेश्चन देख के भी आंसर कर लोगे आप।
अंडर रूट 14 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है अंडर रूट 14। देखो बेटा इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना बिना कैलकुलेशन का। ध्यान से देखो सामने बेटा, सबको ध्यान से देखो, ये देखो यहां पे क्या चल रहा है, छोटा यही है ना 3 - √2। इसको अपने को 3 - √2 में करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले 2 लेना पड़ेगा बेटा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप ये लिख सकते हो 2 √2। अभी जस्ट आपको सिखाया, इसको क्या लिख सकते, 2 √2 लिख सकते हो ना। तो इस दोनों में से क्या 2 कॉमन निकल जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 3 + √2 हो गया ना। अब आप देखो तो जब ये एक और यहाँ पे पड़ा हुआ है 3 - √2, ये तो ब्रैकेट वाला काम होगा जो हमने पिछले टाइम अभी जस्ट किया था, याद होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2, तो ये कितना हो गया बेटा, 9 - 2 कितना, 7। और ये इंटू है, इंटू कितना 2, क्योंकि 2 ही निकल रहा है ना, और इस पे क्या आ जाएगा रूट, तो √14। एग्जाम में इतना ही काम करना है, एग्जाम में इतना ही काम करना है, समझे ना। एग्जाम में ये पार्ट को देख करके ये पे मन में ही कैलकुलेशन करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर इसे ये बाहर निकलने वाला होता है पिछले क्लास की तरह, तो वहां पे पिछले क्वेश्चन की तरह तो बाहर निकल जाता। तो इसका आंसर कितना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन इस बार 2022 के शायद मेंस का समय ये। चलो जल्दी से बनाओ इसका आंसर। ये भी क्या पूछा गया, मीन प्रोपोर्शन। क्या पूछा गया, मीन प्रोपोर्शन। जल्दी से बताइए, जल्दी से निकालिए इसका आंसर। सोच लें, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बट है आसान, है एकदम आसान। थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल पुट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान है। चलिए हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब मुझे बनाना पड़ेगा। बेटा ये देखो, पहले ये लाइन को समझो, ये क्या कह रहा है बेटा, ये ए बी, यहां पे कर द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए और बी। बेटा ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, सी है ना। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन सी है, बराबर ना। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या देखा जाए, क्या है, सी है, यानी कि ये ऐसा होगा तब तो ये बना होगा ना। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन सी इस तरह से होगा। अब आप गौर से देखना थोड़ा सा, इसको हम रख लेते हैं यहां पे। अब आप ध्यान से देखो, निकालना किसका है, तो यहां पे मीन प्रोपोर्शन निकालना ये वैल्यू का और इसका। तो आपको पता है, यहां पे ध्यान से देखो, मीन प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, a² c इंटू b² c। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसमें क्या है, a² b² c², हाँ या ना। अब जो है आगे क्या, a का क्या, b c, यही बाहर निकल के आ गया ना। क्या अपने यहां पे ABC लिखा है, नहीं लिखा है बेटा, लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अब इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं, AB बराबर क्या हो जाएगा, c²। अब बताओ AB का वैल्यू हम यहां पे क्या पुट कर सकते हैं बेटा, c², तो c² इंटू c पे पावर 3, ये आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, लिख लिया, और घर पे जाके जितना करा दिया हूं इतना कर लेना अच्छे से, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। CHSLR में तो इसी से 100% इसी तरह का सेम घूमता फिरता सम आएंगे, समझे ना। और मेंस में थोड़ा सा 2% आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, 2%, 5%, 10% बिना करे फिर कैसे होगा। मेंस के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, समझे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसका आंसर फटाक से आपको देना। ये भी मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है।
ऐसा कुछ नहीं है, 1 है। चलो बनाओ, इसका आंसर करो, आंसर करो। 1 नहीं है, है ही नहीं 1। देखो अब इतना पढ़ लिया कि 2 में से एक तो आंसर किया, 1 या फिर A+B। हाँ, ऑडियंस पोल स्टार्ट किया जाए, ऑडियंस कम है। चलो, तो इसका आंसर 1 नहीं है बेटा, इसका आंसर A+B है। चलो बनाओ, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। खाली बस आपको इसका थोड़ा सा फॉर्मूला आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला भी ऑलरेडी पता है। AQ + BQ का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, आंसर तो कर दिया। चलो बोलो फॉर्मूला बोलो। हाँ चलो, इसको बेटा सॉल्व करते हैं। हाँ, गौर से देखो। और जो चार पांच जो आपको एल्जेब्रिक जो इक्वेशन दिया गया है ना, A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, AQ + BQ, A² + B² + C², सब थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा कहीं पे जरूरत पड़ जाता है। चलो बेटा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? सामने देखो, ये तो पता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में? रूट में जाएगा ना। A³ + B³ अपॉन A-B इंटू A² - B²। अरे हाँ या ना, A² - AB + B² है। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? अब इसको जो है ये पता है ये ऐसा होगा, तो ये इससे कटेगा, ये पूरा का पूरा इसके साथ कटेगा। तो इसको आप लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या है? A+B और A² AB + B²। अब ये ऊपर में हो गया, इनटू इसको लिख सकते हो ना A+B और A - B। अरे हाँ या ना, अपॉन, अब आपका काम आसान हो गया, A - B और ये वाला पार्ट जो है A² AB + B²। अब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। अरे हाँ या ना, अब बच गया रूट। अब देखो A+B और A+B और इस पे क्या बेटा बचा है? रूट। आखिर दोनों इनटू में है ना, यहाँ पे नहीं कुछ है तो इनटू है ना। थोड़ा सा लॉजिक आपको ये काम तो करता है। अगर 2 × 2 होता है तो क्या निकल के आता है? 2। इसका मतलब है इस दोनों में से एक बाहर निकल के आ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? A+B। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ या ना, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। और थोड़ा सा देखो, कभी कभी इस समय लोग कंफ्यूज होते, नहीं कंफ्यूज होना ही नहीं है। जब ये रहते हैं थोड़ा सा आपको सिर्फ ब्रेक करने आना चाहिए, समझे ना? ज्यादा ठंडी लग रही है अब? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके मेंस एग्जाम का क्वेश्चन, और ये अक्सर सबसे अच्छे लेवल की कैटेगरीज में ये क्वेश्चन को माना जाता है, समझे ना? ऐसे सारे क्वेश्चन एक लेवल में ही आते हैं, बट इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ क्या होगा। और इसमें मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा, एक उसको ट्रिक बता दूंगा, वो याद भी रहेगा। इस पे इसी तरह से अप्लाई ही करना, दूसरा इसका कोई मेथड नहीं है। कितना इतना आप लोग तेज हो गए कि 9 आंसर करने लगे हो? गलत है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, 4 बच्चे मिल करके एक ऑप्शन को बोल देना, दूसरा तीसरा चौथा, एक तो सही हो ही जाएगा। गलत है, वो भी गलत है, 7 सही है। चलो देखो कैसे होगा, ध्यान से सीखो कैसे होगा। ये क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि x इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच प्रोपोर्शन, ईच नंबर मतलब यही सब में से सबट्रैक्ट करोगे ना। जब आप बेटा इसको सॉल्व ऐसे करने जाओगे ना, 19 - x अपॉन 28 - x इज इक्वल टू 55 - x अपॉन 91 - x। यार ये मेरे से तो नहीं होने वाला है, इतना तो मैं से नहीं होगा। एग्जाम इतना अपने पास टाइम भी नहीं है, इसके लिए हमारे पास कुछ तो चाहिए सॉल्व करने का। चलो मल्टीप्लाई कर करके हम कर लेंगे, हो भी जाएगा। लेकिन इसको हम, अच्छा है कि हम बाय ऑप्शन भी हम पुट कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी हम पुट कर सकते हैं। बाय ऑप्शन पुट कहां तक कर सकते हो? इस तरह, इस जगह तक, ये 2 क्वेश्चन तक आप बाय ऑप्शन पुट कर सकते हो।
एक में ऐड था, एक में क्या था, तो इसमें एक्स का ही वैल्यू दिया होगा ना, वो हो जाएगा। बट जब ऐसा सम आ जाएगा, अब तो नहीं दिया है इस यहाँ पे एक्स का वैल्यू, अब तो पुट नहीं कर सकते हो ना, समझे? तो अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला दे देंगे, उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को आंसर कर लोगे, समझे ना? तो अब देखो, अब जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है, इसको मैं एक ऑप्शन से बना लेते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन से बना लेते हैं, बराबर ना? उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला है उसको भी हम देख लेंगे, बराबर ना? चलो, तो अब देखो 19 माइनस 8 डायरेक्ट करो, कितना हो जाएगा बेटा? 11। और दूसरा कितना हो जाएगा? 28 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 20। अब प्रोपोर्शन ये बताओ, 55 माइनस 8 47। अब बताओ अगला, 91 माइनस 8 क्या ये एक दूसरे का प्रोपोर्शनेट है क्या? बरोबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ये आंसर नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, समझे ना? अब दूसरा लेते हैं, 19 माइनस 7 कितना? 12। दूसरा क्या है? 21। तीसरा क्या है? 48। और आगे कितना हो जाएगा? 84। अब बेटा इसको कट कर लो, 3 से कट रहा है ना, 4 बार में, 7 बार में। अब देखो बेटा, ये इसको भी कट कर लो, ये कितना हो रहा है? अरे बताओ किससे कट रहा है ये? अभी देखो ये कट रहा है, 12 से कट रहा है, बच्चों 48 और 12 से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं? तो इसका अब यहाँ पे अगर आप कट करते हो, किससे किससे मैं कट कर दूं, ऐसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 7 से नहीं, 12 से, 12 बजा और 7 जा, 7 जा है, पर 7 84, बट चौक 48 बेटा, हाँ 48 हो तो गया, 4:7, क्लियर? तो ये जो दोनों सेम आ गया ना, देखो प्रोपोर्शनेट इक्वल हुआ कि नहीं आया ना, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये टाइप के क्वेश्चन में जब सिर्फ x का वैल्यू आए, किसका आए, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, बात आया समझ में? अब इसका फॉर्मूला और जो शॉर्टकट है वो चीज को थोड़ा सा देख लो, बस काम हमारा आसान हो जाएगा। देखो इसको कैसे बनाओगे, आपको पता है ना, ये ए बी है, ध्यान से देखो, ए बी है, अगेन क्या होता है हमारा? सी डी होता है ना, होता है कि नहीं? अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, गौर से देखो बेटा, भूलना मत, ये फॉर्मूला के मैं चाहता हूं कभी बोर्ड पे लिखा के याद करा दूं भाई बच्चों। ये देखो, पहला किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, a इंटू डी लिख दो, हाँ। उसके बाद क्या? याद रहेगा। दूसरा फिर इसी को, ए और डी है ना, यहां पे लिख लो, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, बराबर ना? इस पे पुट करके देखो क्या आ रहा है आंसर, चलो ट्राई करो, यही है, ए बी सी डी यही है, चलो फटाफट पुट करो। एक बार मैं फॉर्मूला देख लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला पे मुझे इतना नहीं रहता है याद, हम लोग तो भाई सिंगल यूनिट डिजिट वाले लोग होते हैं। चलो जल्दी से बनाओ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए डी का वैल्यू यानी कि ए प्लस डी, यानी फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू कितना आया बेटा? ये दोनों का सम, कि इनटू है, यहां पे इनटू है, इसको मैं कहां पे अब लिख दूं, इसको मिटा देता हूं, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं इनटू करता हूं, हाँ, 19 इंटू 91 होगा ना, माइनस 28 इंटू 55, अरे हाँ या ना, सही है ना? अब a प्लस डी का दोनों का सम कितना हो रहा है? इसका इसका सम कितना हो रहा है बताओ? 110 माइनस इसका इसका सम कितना बेटा हो रहा है? 83 या 84? 83। अब आप बता दो थोड़ा इसका डिफरेंस कितना आया? 27 आया, 27। अब यहाँ पे 19 इंटू 91 माइनस
28 इंटू 55 हुआ ना। अब कोई किसी से कट रहा है क्या? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे कट करके देखो, कोई कट रहा है क्या इससे और इससे? तो ये यहाँ से कट रहा है 4 बार में। ये 90 27 3 जा कितना होता है? 81 होता है। कटने वाला नंबर नहीं आया तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 माइनस 0 9। अब 7 में कितने बार में जा करके 9 मिलता है? 7 जा। तो यूनिट डिजिट मैच कर गया कि नहीं? तो ऐसे करके यूज करना है, समझे ना। तो कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें नहीं हुआ करते, बट अभी हो रहे हैं। आगे बढ़े क्या? नहीं, अभी एक, अरे इसको खत्म कर लेते बेटा, इसको खत्म कर लेते हैं। हाँ, फिर अगला दिन के लिए क्यों रखना है इसको? बस 2 ही क्वेश्चन और है। एक एडिशन का केस है, बाकी दूसरा वाला केस है, सब इसी फॉर्मूला पे बनेगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्लियर ना? तब आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या है? एडिशन, और उसमें क्या था? सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है? जब इस मेथड से उसको सॉल्व करोगे ना, किसको? इसको, तो आंसर माइनस में आएगा। क्या आएगा? तो माइनस माइनस यहाँ पे कोई मतलब मत रखना, सिर्फ रखना डिफरेंस। डिफरेंस ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है, समझे ना। तो अगर आप इसको बनाने जाते हो उस फॉर्मूला से, डायरेक्ट देखो पुट करो, दिस इंटू दिस कितना? 90, और दिस इंटू दिस कितना? कितना? 120 हो गया। अब माइनस यहाँ पे सिंबल है, अपॉन, अब क्या होगा? दोनों का सम 28, फिर माइनस दोनों का सम कितना? 22 हो गया ना। अब आप बेटा इसको देखो, सॉल्व करो, ये कितना आ गया? 24 माइनस में है बेटा, अपॉन, ये देखो ये प्लस में आ जाएगा, कितना? 6। अब क्या बोला? माइनस को हटा देना, कोई मतलब का नहीं है, सीधा ये कितना हो जाएगा? 4। या इसमें इसको बोलते मॉड लगा दोगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्लियर ना। तो इस केस को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ गया? 4। अच्छा बताओ, अब ये भी क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या? हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, बराबर। इसको अब उसी मेथड से फटाक से बना के आंसर दो जल्दी से। यहाँ पे क्या है? एक्स, एक्स है ना, तो पहले तो आपको बेटा इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वही तरीका आपको यूज करना है ना। बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दिस इंटू दिस, कितना हो जाएगा? अभी देखो इंटू भी करना आसान है, कोई ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब कैसे बोलोगे सर, कैसे यहाँ पे इंटू करना चाहिए? कैसे इंटू करना चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप इसको क्या करते, 20 जा कितना हो जाएगा? 1140 हो जाएगा। 20 जा तो हो गया। अब देखो 4 बार इसलिए ताकि वहां पे हमने 2 टाइम्स कर चुका हूं ये, तो ये क्या हो जाएगा? 228। तो कितना हो गया? 13। क्या ये सही है? समझे? 1368। चलो लिख लेते हैं, जब तुमने बोला तो कैलसी कर लेना, मुझे तो। चलो दिस इंटू दिस, 120 132 होगा ना। 1320 होगा, अपॉन दिस प्लस दिस कितना? 7 4 11 के 1 बाकी 1, 81 ना, माइनस 70। बेटा सब्ट्रैक्टेड है, क्या है? सब्ट्रैक्टेड है, पॉजिटिव में रिजल्ट देगा। हाँ, कुछ नहीं करना है। ये कितना आ गया? सब कुछ इधर उधर करके 70। ये कितना हो जाएगा? 73 ना। हाँ, अब बताओ इसका डिफरेंस कितना? 48, अपॉन इसका डिफरेंस कितना? 8। कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। अब इसमें देखो 6 5 30 12 कितना? 42।
अपॉन आगे कितना 6 चक 24 15 15 39 कट जाएगा ना 14 से 3 जा 14 और 13 हो गया आंसर। कोई तकलीफ है? समझ में आ गया? क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन भी थोड़े से दिमाग में फिट रखना होता है। ये फॉर्मूला तब आपको रटा गया ना, ये फॉर्मूला तब आपके दिमाग में फिट हो गया ना। दो ही केस होगा, एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है, एडिशन में हमेशा निगेटिव आएगा, तो उसको हमको क्या कंसिडर करना है? पॉजिटिव। चलो ये क्वेश्चन को बना लो फटाक से, जल्दी जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 तक पहुंच चुके हैं और हमने पूरा लास्ट ही कर दिया। जितने भी टाइप थे सबके सब हम इसमें क्या कर दिए? खत्म कर दिए। अब कुछ भी शायद नहीं रहा होगा, एक भी नहीं रहा होगा, अब एक आध रहा होगा तब वो आपके लिए है, बाकी सब हमने उड़ा दिए। चलो बनाओ। थक गया क्या? हाँ हाँ, तुम भी एक असिस्टेंट कर लो, वो तुम्हारे बदले बनाते रहे, वो तो अपना खुद का बना रहे हैं ना। चलो बनाओ। देखो बेटा ये क्वेश्चन तो आसान है ना, छोटा सा सम है ना। ये नंबर जब छोटा आ जाए तो आसान हो गया। कितना हो गया? 70 और कितना हो गया? 90 अपॉन 5 कितना? सॉरी 5 नहीं बेटा, 37 और 33। अब ये कितना आ जाएगा? 20 ना, अपॉन कितना? 4। तो कट गया, कितना आया? 5 ही कंसिडर करना है, माइनस को हटा ही देना है ना। अब ये 5 हो गया तो 7 5 12, समझे? और आगे 3, तो कितना हो गया? 3। पूछा क्या गया? मीन। अब इसका मीन पता है कितना? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू 12 और 3? तो इसका कितना हो जाएगा? 36 का रूट बराबर आंसर 6। कोई तकलीफ है? समझ में आया? क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बेटा ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन 21 रिवर्स हो चुका है, ये सब क्वेश्चन को आप खुद से थोड़ा सा कर लेना, राइट ना? वही सब है, क्लियर ना? तो ये जो है अभी खत्म होंगे। 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़े हैं। कितना? 2 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। इसमें लगभग इसी टाइप के सारे सम होते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से करके लाइएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये लेक्चर को जो है अभी अपलोड कर देंगे, तो रिवीजन 1-2 बार कर लें तो ये याद हो जाएगा, समझे ना? 1-2 बार देखो, यूट्यूब पे आज़ादी है, प्लेलिस्ट बन जाएगा तो आप उसको बार बार देख सकते हो, एग्जाम में भी जाते समय देख सकते हो, कहीं ना कहीं पे रिवीजन होते चला जाएगा, समझे ना?